ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें निवेश करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हमारे जो नए निवेशक हैं, जो इसमें नए-नए आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर जो नहीं भी जानते हैं इस पूरे चीज़ों को, उनकी जानकारी के लिए, उन दर्शकों की सुविधा के लिए अगर आप सर बता सकें कि ये होता क्या है, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसमें निवेश बाकी निवेश से कितना अलग है, कितना डिफरेंट है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जी। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, इसमें 3 कंपोनेंट है। सॉवरन वर्ड हम इसलिए लिखते हैं कि आरबीआई द्वारा मेंटेन्ड है और गवर्नमेंट की गारंटी है, तो इन्वेस्टर्स को रिस्क बिल्कुल नहीं है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। दूसरा, गोल्ड वर्ड इसलिए दिया गया है, एक्चुअली कोई गोल्ड में ये नहीं कि आपको गोल्ड की डिलीवरी मिल रही है या आपको गोल्ड से कोई है, इट इज ओनली इंटरेस्ट जो आपका है वो गोल्ड से लिंक किया गया है कि आपको इस बॉन्ड में 2.5% तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। पर मेच्योरिटी पे जिस रेट से आज आप गोल्ड खरीद रहे हैं, और अगर उसमें कोई इजाफा हो जाता है तो जब इसकी मेच्योरिटी होगी तो आपको जो गोल्ड की एप्रिसिएशन है वो भी आपको मिलेगी, इसलिए गोल्ड इसका नाम दिया गया। तीसरा है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब है ये डिबेंचर, बेसिकली एक तरह का लोन डेट प्रोडक्ट है जिसको हम डिबेंचर्स कहते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि यह एक तरह का लोन प्रोडक्ट है, इक्विटी प्रोडक्ट नहीं है, जहां की जोखिम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, गवर्नमेंट की गारंटी है। और जब हम अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, अपने हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, और जब हम अपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमें इसके गोल्ड को सबसे पहले समझना होगा कि अगर हम गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखें तो उसमें क्या उसकी चमक से हमारा जो पोर्टफोलियो है और दमकेगा और चमकेगा या नहीं चमकेगा। अगर हम 2001 की बात करें तो 2000 में जो हमारा सेंसेक्स था और जो गोल्ड था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। 3990 के करीब गोल्ड होता था और 4100 के करीब सेंसेक्स होता था, जो कि करीब सेंसेक्स आज 61,000 को टच कर चुका है जी। और जो गोल्ड 47,000। तो अगर हम उस रेस को देखें तो कई बार हमें लगता है कि क्या गोल्ड सेंसेक्स से स्लाइटली पीछे है, लेकिन पीछे होते हुए भी इसमें जो स्टेबिलिटी है और जो हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं तो उसमें गोल्ड की बहुत अहम भूमिका है। तो इसलिए हमारा इन्वेस्टर से यही मानना है कि थोड़ा बहुत गोल्ड वो अपने पोर्टफोलियो में रखें। जब हम गोल्ड को रखने की बात करते हैं तो क्या हम गोल्ड की एक बिस्किट लेके रखेंगे या गोल्ड को फिजिकल में लेके रखेंगे? उसकी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है, उसको खरीदने में प्योरिटी का इशू है। आप खरीदेंगे, आपको कोई आइडिया नहीं कि प्योर मिला है नहीं मिला, जब बेचेंगे उस समय दिक्कत होगी, कैरी करने में दिक्कत होगी। तो इन सारी तत्वाधान, इन सारी चीजों को टेक केयर करने के बाद गवर्नमेंट ने जो एसजीबी बॉन्ड इशू किया है, यहाँ पे आप गोल्ड को डीमेट फॉर्म में खरीद सकते हैं। आपको अलग से भी कोई डीमेट फॉर्म अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं। जो आपका रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें आप शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स और बाकी चीजें लेते हैं, जब आप अपने ब्रोकर के थ्रू एसजीपी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो अलॉटमेंट होगा वो डीमेट में ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको ना तो खरीदते समय प्योरिटी का कोई इशू है, ना आपको बेचते समय कोई प्योरिटी का इशू है। जब आपको बेचना है, हर एक्सचेंज में लिस्टेड है वैसे, और नॉर्मल इसकी जो टेन्योर है वो 8 ईयर्स है। हम आगे चर्चा करेंगे कि 8 साल तक अगर हम रखें तो इसमें पूरा कैपिटल गेन टैक्स भी माफ है। लेकिन अगर उससे कम पे पीरियड में भी रखेंगे तो अगर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसे आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि बहुत ही क्याफत भरी, बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट है। 50 रुपए आपने जैसे बताया डिस्काउंट मिलता है अगर आप ऑनलाइन रखेंगे, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कुछ नहीं है, कोई आपका इशू नहीं है। तो अगर आपको गोल्ड में कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है, आप 1 ग्राम से लेके 4 किलोग्राम तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एक तरीका है और हमें इन्वेस्टर्स को ये हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर।